नमस्कार, मैं शंकर धाकड़ आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर 247 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी में अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस लेसन की व्याख्या में आपको समझाने वाला हूं। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको इस लेसन की भूमिका समझा देता हूं कि जनक जी की सभा में श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा और उस वक्त उस धनुष की आवाज़ को सुनकर जो हिमालय पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उस आवाज़ को सुनकर वो जनक जी की सभा में पहुँचे और वो कहते हैं कि किसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। तो इस अध्याय में श्री राम लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद जो श्री रामचरितमानस से लिया गया है, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से यह अध्याय लिया गया है, तो उसी की व्याख्या मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु बंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा, अर्थात कि हे नाथ शंभु धनु बंज निहारा, अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा, अर्थात आपका कोई एक दास ही होगा। आगे श्री राम जी कहते हैं कि आये सुकाह कही कि न मोही, अर्थात क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, क्या बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर्थात सेवक वही है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई, अर्थात शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरि करनी अर्थात शत्रु का काम होता है, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, अर्थात हे राम सुनो कि जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, अर्थात सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ये कौन कह रहे हैं? परशुराम जी श्री राम जी से कह रहे हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जे हई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरई अपमाने। सो बिलगाऊ बिहाई समाज, अर्थात वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नत मारे जे हई सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अर्थात मुनि जी के अर्थात मुनि परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। बोले परशु धरई अवमाने, अर्थात परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले लक्ष्मण जी, क्या बोले कि बहुत धनुई तोरी लरिकाई, कब हुन असिरिस कीन गोसाई, कि हे गोसाई कि हमने बचपन में अर्थात लड़कपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ दी, लेकिन उस समय तो किसी ने भी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, कि इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, अर्थात यह सुनकर क्रोधित होकर भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल के भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर क्रोधित होकर बोले कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार, कि हे राजा के बालक तू काल के वश है और बोलत तो ही न संभार, अर्थात तुझे बोलते वक्त कोई होश नहीं है। धनु ही समति पुरारी धनु, अर्थात तू अपनी छोटी छोटी धनुइयों को त्रिपुरारी अर्थात शिव जी के धनुष के बराबर समझता है, जो विदित सकल संसार अर्थात जो समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हम तो ऐसा जानते हैं कि हे देव सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हम तो ऐसा समझते हैं कि हमारे जानने में तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, अर्थात इस जूने धनुष में अर्थात इस पुराने धनुष का टूटने में क्या हानि और क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, अर्थात श्री राम जी ने नवीन के अर्थात नयन के इशारे से देखा। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। छुअत टूट रघुपति न दोसु, अर्थात छूते ही यह धनुष टूट गया,
इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतुरोसु, अर्थात हे मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभावन मोरा। अर्थात परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि रेसठ, अरे दुष्ट, शायद तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। रेसठ सुनहि सुभावन मोरा, अर्थात रेसठ रे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, अर्थात बालक समझकर, बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, और तू मुझे सिर्फ जड़ मुनि अर्थात सामान्य मुनि ही समझता होगा। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कि परशुराम जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं करता। परशुराम जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं करता, और तू मुझे निरा मुनि ही समझता है, सामान्य मुनि ही समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं अति क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी और विश्व विदित क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, विश्वविख्यात। अगली पंक्ति में कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजबल कि मैंने अपने भुजाओं के बल से भूमि भूप बिनु कीनी, अर्थात यह भूमि राजाओं से हीन कर दी, राजाओं से रहित कर दिया इस भूमि को। विपुल बार यानी कि अनेकों बार, मही देवन दीनी अर्थात ब्राह्मणों को दान कर दिया। आगे कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहु भुज छेद निहारा, अर्थात सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, परसु बिलो की, अर्थात मेरे इस परसु को देखो हे राजा के बालक, कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। आगे दोहे में कहते हैं मातु पितई जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि अरे राजा के बालक, कि तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मातु पितई जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। की हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। की मेरा फरसा अत्यंत कठोर है, जो गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। आगे की चौपाई देखते हैं। बेसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। कि लक्ष्मण जी बिहेसी लखन अर्थात हंसकर लक्ष्मण जी बोले, मृदुबानी यानी कि कोमल वाणी बोले, अहो मुनीस महाभटमानी। अहो मुनीश्वर अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। अहो मुनीस महाभटमानी, अर्थात मुनीश्वर अपने को बहुत बड़ा भारी महाभट योद्धा समझते हैं। पुण्य पुण्य मोहि देखाव कुठारू, अर्थात बार बार मुझे ये इनका फरसा जो कुल्हाड़ी है ये दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, अर्थात जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। अर्थात यहाँ कोई कुंबड़े की बतिया नहीं है। कुंबड़ बतिया का मतलब होता है, कुंबड़ का मतलब होता है सीताफल, और बतिया का अर्थ होता है प्रारंभिक अवस्था, यानी कि सीताफल की प्रारंभिक अवस्था ऐसी होती है कि उसको तर्जनी अंगुली, जो सबसे छोटी अंगुली होती है, इसको उसकी तरफ कर देते हैं तो भी वो फूल जो है वो कच्चा फल जो है तो भी वो कच्चा फल जो है मर जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुंबड़ बतिया नहीं है, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी कुठारु सरासन बाना, अर्थात आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसको देखकर ही मैंने अभिमान सहित कुछ कहा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु ऋषरो की। भृगुसुत अर्थात भृगुवंशी समझकर और जनेऊ देखकर, जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु ऋषरो की, अर्थात आप जो कुछ भी कहते हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक कर सह लेता हूँ। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, और हरिजन यानी कि भगवान के भक्त, अरु यानी कि और गाई यानी कि गो। हमरे कुल इन पर न सुराई, अर्थात हमरे कुल इन पर न सुराई, अर्थात हमारे कुल में इन पर
वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे। बधे पाप अर्थात वध करने से पाप होता है और हारने से अपकीर्ति। मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, अर्थात अगर आप मारे तो भी आपके हम पैर ही पड़ेंगे या पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कोटि कुलिस अर्थात कोटि यानी कि करोड़ और कुलिस यानी कि वज्र, सम वचन तुम्हारा यानी कि करोड़ों वज्रों के समान आपका वचन है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा अर्थात आप व्यर्थ ही धनुष बाण और ये कुठार धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहू, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहू, तो इन्हें देखकर अर्थात आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर, जो बिलो की अनुचित कहू कि इन्हें देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा। क्षमऊ महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धीर महामुनि, मुझे क्षमा कीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, सुनि सरोस भृगुवंश मणि अर्थात यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी बोले गिरा गंभीर अर्थात क्रोधित होकर गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालक। कौशिक अर्थात विश्वामित्र कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। मंद यानी कि कुबुद्धि, कि कौशिक सुनो मंद यह बालक, कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है। कुटिल काल बस यानी कि कुटिल है, काल के वश है, और निज कुल गालक यानी कि अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु अर्थात सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का यह कलंक है, राकेश कलंकु। निपट निरंकुश यानी अर्थात यह बिल्कुल, निपट निरंकुश अबुद असंकु अर्थात यह बिल्कुल भी निरंकुश है, अबोध है, और असंकु यानी कि उद्दंड है, निडर है। तो यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवल होई छन माही अर्थात अभी काल का ग्रास बन जाएगा यह क्षण भर में, क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। कहु पुकारी खोरी मोहि नाही, यह पुकार कर मैं कह देता हूं फिर मुझे दोष नहीं देना। खोरी मोहि नाही अर्थात फिर मेरा दोष नहीं। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। तुम हटकऊ यानी कि तुम किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र जी को, कि आप अगर हट करके इसे उबारना चाहते, इसे बचाना चाहते हो, तो कही प्रताप बल रोष हमारा, कि हमारा बल प्रताप और क्रोध बखान कर इसे कहिए, या फिर बतलाकर इसे कहिए कि इसे मना कर दीजिए कि ये इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ ना करें। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, कि तुम्हारा सुयस, आपका सुयस तुम्हीं अछत को बरने पारा अर्थात आपके रहते और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। कि अपने मुँह से आपने अपनी करनी, बार अनेक, कि अपने मुँह से आपने अपनी करनी अनेक भांति, अनेक बार बहुत भांति से वर्णन की है। नहीं संतोषत पुनि कछु कहऊ, जनिर सरो कि दुसह दुख सहऊ। और फिर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ, नहीं संतोषत पुनि कछु, अगर आपको फिर भी संतोष नहीं है तो फिर भी कुछ कह डालिए, अर्थात अपने असहनीय क्रोध को रोक कर दुख मत सहिए। वीरव्रती तुम धीर क्षोभा, गारी दे तन पावऊ शोभा। वीरव्रती अर्थात वीरता का व्रत धारण करने वाले, तुम धीर अक्षोभा अर्थात यानी कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धीर और क्षोभ रहित हैं। गारी दे तन पावऊ शोभा अर्थात गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। आगे दुआ है कि सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सूर समर
करनी करही, अर्थात सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, सूरवीरता का कार्य करते हैं। कहीं न जनावई, आप अपने मुंह से कहकर अपने को जनाते नहीं हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, अर्थात रण में शत्रु को पाकर। कायर कथई प्रताप, यानी कि कायर ही अपने प्रताप की कथा या फिर जो अपना प्रताप जो है वो कहते हैं। कायर लोग ही ऐसा कहते हैं। सूरवीर तो युद्ध में करनी का कार्य करते हैं, वीरता का कार्य करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। तुम तो कालू हाक जनु लावा, अर्थात आप तो काल को बार बार हाँक कर लाते हैं, बार बार मुहि लागी बुलावा, अर्थात बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर गोरा। लखन के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मुहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। और बोले कि अब जनि दे दोष मुहि, अब लोग मुझे दोष न दे। कटुबादी बालक, यानी कि यह कड़वा बोलने वाला बालक निश्चय ही वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मर निहार भा साचा, यानी कि अब तक मैं इसे बालक देखकर मैंने इसे बहुत में बाचा, अर्थात मैंने बहुत बचाया है, पर अब यह सचमुच ही मरने को ही आ गया है, मरने ही वाला है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक ने कहा, कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, अर्थात बालक के दोष और गुणों को साधु लोग गिनते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते उन पर। अर्थात उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि उत्तर दे रहा है, बराबर बोल रहा है, उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देने पर भी मैं उसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि केवल है विश्वामित्र, कि केवल तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे सील से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोर, नहीं तो मैं इसे अपने कठोर कुठार से काट डालता। गुर ही उरिन होते श्रम थोरे, और थोड़े ही परिश्रम से, थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। कादि सुनो कर दय हसी, मुनि हरि अरई सूज। अयमय खाड़न ऊखमय, अजहुन बूझ बूझ। अर्थात विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि हरि अरई सूज, अर्थात मुनि को हरा ही हरा, अर्थात हर समय या फिर सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खाड़ न ऊखमय, अजव न बूझ बूझ, अर्थात यह लोहमयी खाड़ है, अर्थात फौलाद की बनी हुई। मुनि अब भी नहीं समझ पा रहे हैं, अर्थात श्री राम जी के प्रभाव को मुनि अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहो लखन, अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, मुनि सील तुम्हारा है, कि हे मुनि आपके सील को, इसको नहीं जान विदित संसार, इस समस्त संसार में आपके सील को कौन नहीं जानता। माता पिता ही उरिन भय नी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। कि माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो ही गए, गुर ऋण रहा, अर्थात गुरु का ऋण रहा, जिसका आपको सोच बड़ जी के, अर्थात जी में आपके हृदय में बड़ा सोच है। सो जनो हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। सो जनो यानी कि मानो वह हमारे ही माथे पर काड़ा, यानी कि हमारे ही सिर पर वो उस ऋण को डाल रखा है आपने। दिन चली गए, अर्थात दिन बीतने पर इसका जैसे बहुत ही ब्याज बढ़ गया हो। अब आनिए व्यवहारिता बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आनिए व्यवहारिता बोली, अर्थात किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तो तुरंत देव में थैली खोली, अर्थात मैं तुरंत ही थैली खोलकर आपका हिसाब कर दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, यानी कि सुनि कटु वचन, कठोर वचन, कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने कुठार को, अपने फरसे को सुधारा, संभाला।
हाय हाय सब सभा पुकारा, अर्थात पूरी सभा में हाहाकार मच गई। तो लक्ष्मण जी बोले कि भृगुवंशी परशुराम जी मुझे फरसा दिखा रहे हैं, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, परंतु हे राजाओं की द्रोही, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता गरई के बाड़े। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, कि आपको रण में, कि रणधीर यानी कि सुभट रणधीर कभी नहीं मिले, वीर नहीं मिले। द्विज देवता गरई के बाड़े, कि हे ब्राह्मण देवता आप घर ही में, द्विज देवता गरई के बाड़े अर्थात आपको कोई भी रणधीर बलवान नहीं मिला, आप अपने घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। अनुचित कही सब लोग पुकारे अर्थात सब लोग पुकार पुकार कर यह कहने लगे कि यह अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सय नहीं लखन निवारे, तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लखन बचन आहुति सरुस अर्थात लखन जी के वचन, लक्ष्मण जी के वचन उत्तर में आहुति के समान थे। भृगुबर कोप कृसानु, और परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर अर्थात परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को बढ़ते देखकर रघुनाथ जी जल के समान, शीतल जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो प्रिय छात्रों, यह अध्याय यहाँ पर खत्म हुआ है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।